नमस्कार। आज हमारे बीच में शैलिका जी बैठी हैं। हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि बिहार में जो इलेक्शन होने हैं अभी और सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइन आई है उसके बारे में मैं शैलिका जी से पूछूंगा कि भाई इसके बारे में प्रकाश डालें। शैलिका जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बिहार चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी एक गाइडलाइन दी है जिसमें आधार को लिंक करना है, आधार को जोड़ना है और ये सब, आप बताइए इसके बारे में आप क्या समझते हैं। जैसा कि हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था, बिहार के मतदाता सूची के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, चर्चा की थी। तो उसके बाद हम आज की वीडियो के अंदर पार्ट 2 है, उसके अंदर हम और जानेंगे कि क्योंकि वहाँ पर मामला छूट गया था, वहाँ पर यह बोला गया था सिर्फ, और उनको एक स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन जो है पर नहीं लगाई थी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तो उन्होंने यह बोला कि जो आधार कार्ड हमने आपसे बोला था उसको मैंडेटरी कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला था कि 11 डॉक्यूमेंट तो हम लेंगे ही लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला 11 डॉक्यूमेंट तो लो, लेकिन उसके साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा वो आपका आधार कार्ड होगा, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा आपका स्टेट है, राज्य है, जहाँ से जो प्रवासी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रवास करते हैं वहाँ से। तो वहाँ का एक गरीब तबका और जो प्रवासी तबका है वो वहाँ से छूट जाएंगे। और मतदान का तो यही कार्य है, और एक लोकतंत्र का जो स्तंभ होता है वो मतदान होता है। अगर आप उसमें से भी लोगों से मतदान का अधिकार छीन लोगे तो आप उनके साथ कैसा न्याय कर रहे हो, कैसे हम एक लोकतंत्र के स्तंभ को हम सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था और यह भी बोला था, और वो इस बात से निराशा भी व्यक्त करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, और यह बोला जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ही पता है कि किस तरह से जो है हमारा जो इलेक्टोरल लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसको देखा जा रहा है। जो लोग मर चुके हैं, जो लोग नए आए हैं, तो उन सबको जोड़ा जा रहा है। जो 18 साल से ऊपर है, जो आर्टिकल 326 हमें इसका अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो लेकिन उन्होंने यह बोला कि जो चुनाव जो हमारे जो इस चुनाव के जो हमारा विषय चल रहा है, इस पर पॉलिटिकल पार्टीज क्यों एक्शन नहीं लेती, वो इस बात पर क्यों चुप बैठी हैं। अभी 12 जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन में खड़ी होंगी, तो उनका ये दायित्व बनता है कि चुनाव निष्पक्ष हो। फिर भी हम उस पर अभी शिकंजा नहीं कस रहे, उनके लिए एक्शन नहीं ले रहे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पॉलिटिकल पार्टी सामने आए और अपने आप को इस तरीके से व्यक्त करे कि कोई भी तबका वहाँ से छूट ना पाए। अभी भी 2 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं। 2 सितंबर को नहीं होगा, अभी डिक्लेरेशन होगा। अभी डिक्लेरेशन होगा, लेकिन अभी ये सोचना चाहिए कि इतने कम समय में और इतनी बड़ी जनता को के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे हम पूरा करेंगे और कैसे हम एक इलेक्टोरल लिस्ट को प्रोवाइड करेंगे। तो हमें ये सोचना है और इसको समझना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यही फैसले लिए थे कि किस तरह से हम आधार कार्ड को इंक्लूड करें 11 डॉक्यूमेंट के अलावा। और उसके बाद ये बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्शन में, और यह बोला था कि मतदान जो है सभी का अधिकार है, तो किसी से छीना ना जाए। क्योंकि एक मतदाता सूची आप बना रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर एक ट्रस्ट किया जाता है कि एक विश्वास पात्र है वो, जो एक लोकतंत्र की पहचान भी बताता है और एक सुरक्षित मतदान की बात भी करता है। अगर उसी पर ही इस तरीके से इल्जाम लगाए जाएंगे, तो अगर वो इस तरीके से कार्य करेगा तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा। और हम यह देखेंगे कि अगर लोगों का विश्वास खंडित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी हमारा नीचे चला जाएगा। तो हमें इस लोकतंत्र को बनाना है और इसको मजबूत रखना है। इसलिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो आने वाले समय में भी और फैसले ले सकते हैं, और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वो अपनी पावर से बाहर जाकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, जो कि 1 जनवरी से लेकर शुरू होनी चाहिए थी। लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप किस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा सकते हैं। तो इसी बारे में, क्योंकि इंटेंसिव रिवीजन लिखा है और एक रिवीजन लिखा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो लिखा ही नहीं हुआ, तो आप किस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बढ़ावा दे सकते हैं और किस तरह से हम कर सकते हैं, वो भी
की जो हमारे देश की पहचान है और हमारे देश के युवा है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलिका जी, आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छी जानकारी दी, जिससे सभी लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा और एक जागरूकता आएगी। हम आप